आपकी जिंदगी में जब विश्वास है तो आपकी जिंदगी में कर्म भी होने चाहिए। बोलो, विश्वास बिना कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। परमेश्वर अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को कहां प्रकट करेंगे? उनके लिए कोई स्थान कहां से मिलेगा? आप केवल विश्वास के साथ घर में लेटे हुए हो, काम नहीं बनेगा। विश्वास के साथ बीज बो। हाथ उठा के बोलो, विश्वास के साथ बीज बो, प्रतिफल आपके घर में होगा। आमीन बोलो, आमीन बोलो। हाथ उठा के बोलो, विश्वास के साथ बीज बोना है, रुकना नहीं है। चाहे बादल घेरे हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, हमें अपने हाथ को रोकना। बोलो, अपने हाथ को रोकना। परिणाम आपके पास होगा यीशु के नाम में। परिणाम आपके पास होगा यीशु के नाम में। आमीन बोलो। याद रखो कि वो हमारे कर्मों से, वो अपना एक बड़ा, आप जब कर्म को करते हो तो वो विश्वास उस कर्म में अपनी शक्ति को दिखाता है। आमीन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब आप अपना कर्म करते हो तो उस कर्म के अंदर आपका विश्वास जुड़ता है। उस कर्म के अंदर विश्वास का रिजल्ट दिखाई देता है। विश्वास एक अलौकिक दशा है। हाथ उठा के बोलो, विश्वास एक अलौकिक दशा है। पर यह प्रतिफल में कब दिखाई देगा? जब उस विश्वास से मिलकर हम कर्मों को करेंगे। हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि हमें यह काम करना है, पर हम बैठे हुए। हमने अपने मन में यह सोच लिया कि हमें यह काम करना है, पर हम केवल सोच रहे हैं पर उसे कर नहीं रहे हैं। तो वहां पर किसी तरीके का विश्वास प्रतिफल में नहीं आएगा। यीशु ने कहा, कोई तुझे 1 कोस जाने को बोले और तू 2 कोस चला जा। कोई 1 कोस कहे, तुझे 2 कोस जाना है। अब्राहम के पास इतने सालों के बाद जब संतान आया और परमेश्वर ने उसे क्या किया? कहा कि जाकर इसे वेदी पे चढ़ा दे। तो क्या अब्राहम ने कहा, नहीं स्वामी, मैं नहीं जाऊंगा। आपने इतने साल के बाद मुझे संतान दिया है, मैं इसे वेदी पे नहीं चढ़ाऊंगा। क्या ऐसा अब्राहम रुक गया क्या? विश्वास और कर्म। बोलो, विश्वास और कर्म। अब्राहम कर्म वाला भी था और विश्वास वाला भी था। और विश्वास के साथ जब वो कर्म किया तो वो कर्म उसके लिए हानि नहीं बना, वो कर्म उसके लिए लाभ बन गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का जब ऑर्डर उसके पास आया, परमेश्वर का जब आदेश उसके पास आया, तो शायद परमेश्वर का आदेश सुनकर वो डर गया। एक बार उसके हाथ को झटका लगा, शायद, हे परम पिता, आपने मेरे बेटे को बलि करने के लिए बोल दिया, और वो भी 100 साल के बाद मुझे संतान आया, मुझे संतान मिला है। 90 साल की मेरी पत्नी हो गई और आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बलि कर दो। ओह प्रभु, लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और मैं विश्वास के साथ कर्म करना चाहता हूं। आमीन बोलो। जो कर्म विश्वास के साथ रहेगा वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। ध्यान से कान खोल के सुन लो। जो कर्म विश्वास के साथ होगा परमेश्वर के वचन में, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको शर्मिंदगी नहीं होने देगा। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कर्मों को करते हो, जो उसको अच्छा लगता है उसके विधान में जब आप अपने कर्मों को करते हो, तो परिणाम आने में देर जरूर हो सकता है, पर परिणाम आपके पास ही आएगा। रिजल्ट आने में देर हो सकता है, पर वो आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। अभी जितने लोगों ने गवाहियां दिया, सुना कि नहीं सुना आपने? मैं हैरान था इन गवाहियों को सुनकर। अभी परमेश्वर कितना महान है। याद रखो, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, उसके लिए कोई काम असंभव। और आप अपनी जिंदगी के कर्म को सुधार लो बस। आप जानते हैं यीशु मसीह के चेले, पतरस जो पढ़ा लिखा नहीं था, एक मछुआरा है, पर आज हम उसके डेली उसका अध्ययन करते हैं। क्यों? उसके चेले पतरस, यूहन्ना,
याकूब एक मछुआरे के घराने के थे, पर सोचो आज हम इनके कर्म के अनुसार आज हम इनको क्या करते? डेली किताब में पढ़ते कि नहीं? बाइबल में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? परमेश्वर ने किसको जगह दिया बाइबल में? जो कर्म के साथ जिया है। हेलो सब जन सोच लेना। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं संसार के सामने अपने आप को नहीं झुकने दूंगा। राजा ने कहा तुझे झुकना ही पड़ेगा। उसने कहा मेरा गला कट जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। राजा ने कहा तुझे अब धधकती आग में जाना पड़ेगा। उसने कहा मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूं। राजा ने 7 गुना धधकती आग उस भट्टे को 7 गुना धधका दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो को उस भट्टी में ले जाकर डाल दिया गया। वो तैयार थे, वो नहीं चाहते कि मेरे जीवन में परमेश्वर का नियम टूटे। आप मत चाहो मेरी जिंदगी में परमेश्वर का नियम टूटे, वो नियम आपको ऊंचा उठाएगा। संसार यदि उस नियम को तोड़ेगा, वो वहां पर वो सीखेगा परमेश्वर के द्वारा। आपको अपनी जिंदगी में परमेश्वर का नियम नहीं तोड़ना। शायद लगेगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे जीवन में क्या होगा, शायद मैं नाश हो जाऊंगा। नहीं, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में भी ऐसा ही था। लग रहा था कि मैं अब सारे लोग सोच रहे थे, शायद उसके परिवार के लोग, शायद उसके भाई और लोग, शद्रक घुटना टेक ले, माफी मिल जाएगी। एक बार गलती कर दे तू, मेशक क्या कर रहे हो तू? घुटना टेक ले उस स्टैच्यू के सामने, उस संसार की सामने अपने आप को घुटना टेक ले, माफी मिल जाएगी। उसने कहा ना, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं सिखाया। और जब राजा ने उसे धधकती हुई भट्टी में डाल दिया, याद रखो उसने परमेश्वर के कर्म को पूरा किया। और उस परमेश्वर के कर्म में विश्वास सबसे बड़ा था। जब आप परमेश्वर के कर्म को, उसके वचन को विश्वास के साथ पूरा करते हो, वही धधकती हुई आग की भट्टी उसके बालों को भी नहीं जला पाई। आमीन। आपका छोटा है, मैं देख रहा हूं आपका आमीन छोटा है भाई। वो कर्म जो विश्वास के साथ मिला था, वो धधकती हुई भट्टी उसके बाल को भी नहीं जला पाई। याद रखना, आपको कौन जला पाएगा? कोई नहीं, आपको कोई नहीं जला पाएगा। हालेलुया बोलो। क्या आप परमेश्वर के विधानों को अपने जीवन में कर्म के रूप में रखोगे क्या? याद रखो, यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने विश्वास किया, पर हां, जब एक दिन देखा कि यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहे, पतरस ने कहा मैं भी चलूंगा। पतरस ने कहा मैं भी चलूंगा। कहा कि नहीं, क्या बताओ? उसके और चेलों ने नहीं, पर पतरस ने कहा स्वामी अगर आप पानी पे चल सकते, मैं भी इस कर्म को पूरा करूंगा। और वो पानी पे चला, उस कर्म को, परमेश्वर के उस विधान को अपने अंदर लिया विश्वास के साथ, और कर्म को पूरा किया। आप जानते हैं, पतरस पानी पर चला। पतरस पानी पे चला। हाथ उठा के बोलो, मैं भी परमेश्वर के विधान को, परमेश्वर की मर्जी को विश्वास के साथ अपनी जिंदगी में पूरा करूंगा, कर्म करूंगा। और जब आप परमेश्वर के भय में कोई कर्म करेंगे, परमेश्वर के विधान में कोई कर्म करेंगे, वो कर्म आपको परिणाम से भर देगा। यीशु मसीह के नाम में आपको लज्जित नहीं होने देगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।